नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप जानते हैं, सुमित जंडियाल उर्फ गटारू की हत्या को लेकर कई सारे खुलासे आए दिन हो रहे हैं। लगभग डेढ़ दर्जन से ज़्यादा लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाया। पुलिस पूरी तरह से उन आरोपियों की तलाश कर रही है, पर वहीं पर एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही, किस तरह से कोई ऐसे यानी कि जम्मू में क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। कोई भी आकर किसी को भी किस तरह से ओपनली फायरिंग करता है और उनकी जान ले सकता है। सूत्रों के हवाले से यानी सोर्सेज के हवाले से जो हम तक खबर आ रही, बताना चाहेंगे लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में है जम्मू के कई गैंगस्टर। गटारू मर्डर केस में चौंकाने वाला खुलासा, पुलिस मुस्तैद। पूरी खबर आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। बताना चाहेंगे आपको, सुमित जंडियाल उर्फ गटारू हत्याकांड की जांच में जुटी जम्मू पुलिस को कुछ सुराग मिले हैं कि जम्मू और सांबा जिला में सक्रिय कई गैंगस्टर इन दिनों पंजाब के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में है। यही कारण है कि उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वह जम्मू शहर में सरेआम हत्या की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बताना चाहेंगे, मूसेवाले की हत्या की तरह ही इस हत्याकांड को भी दिया गया अंजाम। गटारू हत्याकांड को भी प्रसिद्ध पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की तरह ही अंजाम दिया गया। सुमित को पहले ही से उस पर हमले की आशंका थी, जिससे चलते उसने विजयपुर अपने घर को छोड़ दिया था। साथ ही साथ पीएसए रद्द यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट रद्द होने के बाद से वह अपने परिवार के साथ जम्मू शहर में एक फ्लैट में चुपचाप सादी जिंदगी गुजार रहा था। ये बताया जा रहा है कि हत्यारोपी कई दिनों से सुमित की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे, यानी उसकी रेकी कर रहे थे। वह उसके घर से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे ताकि वह उसकी हत्या कर सके। आरोपियों को फोन पर मिल रही थी पूरी जानकारी। बताना चाहेंगे आपको, मिली जानकारी के मुताबिक जो सूत्र हम तक खबर ला रहे हैं, बताया ये जा रहा है कि मिली जानकारी के मुताबिक इस वारदात को अंजाम देने वाले दोनों हत्यारोपियों को फोन पर सुमित के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही थी कि वह अपने घर से निकलकर कहां पहुंचा है। यानी इस हत्याकांड में 2 से अधिक लोग शामिल होंगे और बड़ी सुनियोजित ढंग से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। बताना चाहेंगे, वही हत्याकांड के बाद जम्मू शहर में एक बार फिर से गैंगवार की घटना होने की आशंका बढ़ रही है, जो कि डीजीपी अनंत जैन जी ने भी कहा था। हालांकि जम्मू पुलिस को भी शंका है कि सुमित के साथ ही अब उसकी हत्या का बदला लेने के लिए और ये भी पुलिस को शंका है कि सुमित के जो साथी हैं अब इस हत्या का बदला लेने के लिए वो भी विरोधी गैंग के सदस्यों पर हमला कर सकते हैं। जम्मू पुलिस हुई मुस्तैद। बताना चाहिए, जम्मू में फिर गैंगवार की घटना ना हो, इसीलिए जम्मू पुलिस भी खुद को पूरी तरह से तैयार करने में जुट गई है। सुमित अपनी पत्नी, पिता और 5 वर्षीय बच्ची के साथ रह रहा था। सुमित की मौत की खबर मिलते ही उसका परिवार जीएमसी अस्पताल में पहुंचा। पति के शव को देखकर भावुक हुई उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी और अनियंत्रित होकर उसने अपना सिर दीवार पर दे मारा और जिससे वो भी घायल होगी, जिससे वह चोटिल हो गई और मौके पर मौजूद लोगों ने सुमित की पत्नी को संभाला और उसे अस्पताल में प्राथमिक उपचार भी दिया। खौफ गैंग के सदस्यों की धरपकड़ में जुटी पुलिस लगातार सुमित जंडियाल उर्फ गटारू की हत्या के बाद लगातार जो कि बताना चाहेंगे खौफ ग्रुप की तरफ से लगातार हैंडल जो है इंस्टाग्राम हैंडल पर लगातार पोस्टें पड़ रही है। और सबसे पहले जिस समय सुमित की हत्या हुई तो खौफ ग्रुप ने ये पोस्ट डाली कि हमारे ही साथियों ने इसकी हत्या की। कल हमने आपको खबर बताई थी कि खौफ ग्रुप ने 5 पन्नों की एक पोस्ट इंस्टाग्राम पर डाली थी, जिसमें सारा जो ब्यौरा था उन्होंने बताया था और कई इल्जाम सुमित जंडियाल उर्फ उसके भाइयों पर लगाया था। बताना चाहेंगे, सुमित हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने वाले खौफ ग्रुप भी पीछे कुछ दिनों से चर्चा पर बना हुआ है। खौफ ग्रुप को चलाने वाला ये भी बताया जा रहा है, खौफ ग्रुप को चलाने वाला उनका सरगना जो अभी फिलहाल कुछ समय से जेल में बंद है। हाल ही में उसका कठुआ जेल से एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उसने जेल अधिकारियों पर उससे रिश्वत लेने के आरोप भी लगाए थे। फिलहाल बताना चाहेंगे कि जो इस खौफ ग्रुप का जो बताया सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही, जो ग्रुप है वो आरसपुरा का रहने वाला है। अपने कुछ साथियों, जिनमें से कई लोगों को उन्होंने कुछ अभी भी काफ़ी देर से वो लोग सक्रिय थे। पुलिस अब खौफ ग्रुप के सदस्यों के बारे में
में जानकारी जुटा रही, उनकी धरपकड़ करने में जुटी हुई है ताकि शहर में इस प्रकार की वारदात फिर ना हो। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि हाल ही में एक नया अपडेट सामने में निकल कर आया है कि सुमित जंडियाल की जिस समय हत्या हुई है, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को हमलावरों ने किया था फोन। क्या लगता है स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी भी इस हत्याकांड में शामिल था? कई सारे खुलासे अभी होने बाकी हैं। पुलिस लगातार सुरागों को एकत्रित कर रही है और धर कर रही है और उम्मीद करते हैं जल्द ही जल्द इस पूरी तस्वीर जो क्लियर हो जाएगी कि आखिर सुमित जंडियाल उर्फ गटारू की हत्या का पूरा मामला क्या था, किस रंजिश की साजिश के तहत उनकी हत्या की गई थी। फिलहाल जो खौफ ग्रुप है लगातार अपनी पोस्टें डाल रहा है और सबसे पहले उन्होंने जिम्मेदारी भी ली थी। और ये भी बताया जा रहा है, जो पूरी खबर अभी हमने आपको बताया सोर्सेज के हवाले से, कि लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में है जम्मू के कई गैंगस्टर। गटारू मर्डर केस में चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आने वाले समय में आएंगे। फिलहाल पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी है। एक तरफ सुमित जंडियाल के परिवार, उनके स्थानीय लोगों ने साफ तौर पर नकारा था कि गटारू कोई भी गैंग नहीं है। सुमित जंडियाल का निकनेम रखा था गटारू, पर उसे गलत तरीके से पुलिस पोर्ट्रे कर रही है और मीडिया से भी उन्होंने कहा था कि कोई भी इस तरह की चीजें ना करे जो इसकी छवि को खराब करती हैं। और उन्होंने ये भी कहा था एडीजीपी के बयान से वो पूरी तरह से नाराज है। उसी के चलते कल की बात करें तो खौफ ग्रुप ने भी एक पोस्ट डाली जिसमें कहा था हम इसलिए ये ग्रुप बनाया ताकि हम भी अपनी बात मीडिया के माध्यम से रख रहे हैं। कई सारे इल्जाम लगाए थे। उन्होंने कहा था कि गटारू